दूसरी चाबी लगाई, तीसरी लगाई, हजारों चाबियां लगाई, ताला खुलता नहीं है। क्यों नहीं खुलता? सभी चाबियां गलत है। जैसे ही एक सही चाबी लग गई, ताला तुरंत खुल जाता है। तो एनडीएस क्या है? सही चाबी है। आज तक आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, जो भी थेरेपी पथी, पानी पथी, जो भी हमने किया, एक गलत चाबियां थी। सही चाबी ईश्वर की कृपा से हमारे हाथ लग गई है और वो है एनडीएस। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? शरीर की अंदर की सफाई। क्या करते हैं? अंदर की सफाई। बाहरी सफाई तो हम करते रहते हैं, लेकिन अंदर की नहीं करते। तो अंदर की सफाई करना है। जैसे ही अंदर की सफाई हो जाती है, आप देखेंगे तुरंत चमत्कार होगा। और कई साल पुराने आपके जो भी रोग है, जो भी, वो चले जाएंगे, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। प्रयोग करके देखना। तो अब पता चल गया। फिर से एक बार, सभी रोगों का कारण केवल एक ही है। कारण क्या है? शरीर के अंदर रुका हुआ मल, गंदगी, कूड़ा कचरा। निवारण क्या है? इसको हटाना, कूड़े कचरे को, गंदगी को हटाना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम एक कदम आगे चलते हैं कि कैसे इसको हटाया जाए। गंदगी को कैसे हटाया जाए? मेथड ऑफ रिमूविंग द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम आवर बॉडी। टेक्निक। तो ये टेक्निक है, बहुत सारे ऐसे इलाज उपचार दुनिया में हैं, लेकिन इसमें से हमने केवल 3 पसंद किए हैं। देखो, हमारा कोई रिसर्च नहीं है। जो था, इसमें से हमने 3 पसंद किए। कौन से 3? एक है बड़ी आंत को साफ करना। क्यों ये पसंद किया? क्योंकि हम जानते आए हैं पुराने समय से कि कब्ज ही सभी रोगों का कारण है। जानते हैं ना हम, हर कोई जानते हैं, कब्ज ही सभी रोगों का कारण है। तो कब्ज हम किसको कहते हैं? बड़ी आंत में फंसा हुआ मल। तो बड़ी आंत को साफ कर ले। इसमें भी दुनिया में गलत चाबियां लगाते हैं लोग, क्योंकि अज्ञानता है। मैं भी वही करता था। मुझे भी कब्ज बहुत थी। तब मैं क्या करता था? हिमज, हरड़, त्रिफला ऐसे चूर्ण लिया करता था। और भी नाना प्रकार के चूर्ण बाजार में मिलते हैं, वो भी मैं लेता था। अरंड तेल लेता था। लेकिन बाद में पता चला, जब सही समझ आ गई, तब कि ऐसे सारे चूर्ण ये कब्ज को बढ़ाते हैं, कब्ज को कम नहीं करते। ये हमारी भ्रांति है कि इससे कब्ज कम होती है।
इससे कब्ज बढ़ती है। कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे कि जो पहले थोड़ी मात्रा से काम हो जाता था, बाद में ये मात्रा बढ़ती जाती है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। हाँ, तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो हम मानते हैं कि कब्ज दूर करने वाले ये चूर्ण है, वही तो कब्ज को बढ़ाते हैं। तो क्या करें? सबसे सरल रास्ता और निर्दोष वो हमारी समझ में आया, वो है बड़ी आंत में पीछे से, मल द्वार से, गुदा द्वार से पानी बड़ी आंत में चढ़ाया जाए, जिसको एनिमा कहते हैं, जिसको हम संजीवनी कहते हैं। तो जैसे ही पानी चढ़ाएंगे, ये बड़ी आंत में पानी रहने की कोई जगह नहीं है, कुदरती व्यवस्था नहीं है। तो कुदरत क्या करेगा कि जो पानी हमने चढ़ाया इस पे दबाव डालेगा और इसको फोर्स से निकाल देगा। तो जैसे ही पानी निकलता है, साथ साथ में पुराना मल निकलता है। तो इस हिसाब से हम बड़ी आंत की सफाई कर लेते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 2-3 महीने में अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादातर तो इससे परिचित होंगे। आप कितने लोग ये संजीवनी क्रिया एनिमा लेना जानते हैं? कितने लोग? ज़्यादातर है। तो इसके बारे में मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लेते रहो, इससे कोई नुकसान नहीं है। पानी जो है निर्दोष है, इससे बड़ी आंत साफ होती रहेगी। तो एक ये है। दूसरा है डाइजेशन ट्रैक, पचन तंत्र को साफ रखना। तो ये साफ रखने के लिए आंवला है, गुसबेरी, अनार है छिलके के साथ। हाँ, पूरा अनार छिलके के साथ इसका रस, करेला का रस, टमाटर का रस, ड्रम स्टिक जो कहते हैं, इसका भी रस, लेकिन वो बहुत तेज है, तो बहुत कम मात्रा में लेना। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें भगवान ने सफाई के लिए दी है। तो इससे हमारे पचन तंत्र को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। तीसरा है, वो है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी न खाना न पीना, नो इनटेक एट ऑल, कुछ भी पेट में नहीं डालना। ये उठने के बाद हम 8 घंटा कहते हैं। उठने के बाद 8 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना। ये सारी बातें किसके लिए है? जिसके शरीर में गंदगी रुकी है, जिसको रोग है। निरोग हो जाने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी समझ लेना है।
तो ऐसा जब तक रोग है तब तक ही करना है। किसी को 5-15 दिन में ठीक हो जाएगा, किसी को 2-3 महीने लगेंगे, किसी को और ज्यादा समय भी लग सकता है। तो जब तक आपको लगता है कि अभी भी शरीर में कोई कूड़ा कचरा है, गंदगी है, तब तक आपको ये चालू रखना है। बस बाद में बंद कर देना है। बाद में हमारी रूटीन लाइफस्टाइल जो, तो बाद में हमें लाइफस्टाइल बनाना है जो जीवन पर्यंत हमें उसी लाइफस्टाइल पे रहना है। जब हमने दाल चावल रोटी खाई तो ये लाइफस्टाइल है हमारी। उठने के बाद तुरंत नाश्ता करते हैं, दोपहर दाल चावल रोटी ऐसा कुछ खाना खाते हैं, रात को खिचड़ी कढ़ी पूरी पराठे ऐसा कुछ खाते हैं। ये हमने हमारी लाइफस्टाइल बना दी। तो ये गलत लाइफस्टाइल के हिसाब से शरीर में कूड़ा कचरा गंदगी रुक गई और जिसके कारण हमारे शरीर में रोग हो गए। अब इसको हमें ठीक करना है। समझ में आ गया कि ये लाइफस्टाइल गलत थी, तो लाइफस्टाइल अब हम बदल के क्या करेंगे, कैसा करेंगे? ये एनडीएस है, ये नई भोजन प्रथा है। तो ये हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। आज तक, अभी तक जो हमने देख लिया वो है रोगों का कारण। रोग कोई भी हो, कारण एक ही है, शरीर के अंदर भरी हुई गंदगी। निवारण, निवारण है गंदगी को हटाना। कैसे हटाएं? मेथड, टेक्निक, वो हमने देखा 3 तरीके से। एक है संजीवनी, दूसरा है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, तीसरा है लंघन, कुछ ही समय के लिए निर्जल उपवास, कुछ घंटों के लिए 6 से 8 घंटे निर्जल उपवास। तो जिससे निर्जल उपवास 8 घंटे का नहीं होता, क्योंकि आदत नहीं है, तो उसको आदत डालना है। धीरे धीरे शुरू करें, 2-3 घंटे से शुरू करें और समय बढ़ाते जाए। हेलो हेलो। तो इस तरीके से 8 घंटे तक पहुंचना है, रोगों को भगाना है। तो इतनी सारी बातें आज के लिए, यहाँ ये फर्स्ट सेशन के लिए काफ़ी है। सेकंड सेशन में आगे हम हमारी यात्रा चालू रखेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।